अमेरिका में भारतीय दूतावास में सांस्कृतिक राजनयिक डॉक्टर मोक्ष राज अपना 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर भारत लौटे। गृह क्षेत्र भरतपुर में डॉक्टर मोक्ष राज का भव्य स्वागत किया गया और पत्रकारों को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोक्ष राज ने कहा कि आज पूरी दुनिया भारतीय संस्कृति का अनुकरण कर रही है। भरतपुर लोहागढ़ के निवासी डॉक्टर मोक्ष राज 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर हाल ही में भारत लौटे हैं। भारत सरकार द्वारा उन्हें जनवरी 2018 में सांस्कृतिक राजनयिक के रूप में अमेरिका भेजा था। वे वहां भारतीय राजदूतावास वॉशिंगटन में भारतीय संस्कृति शिक्षक के पद पर कार्यरत थे। द बाग होटल में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोक्ष राज ने कहा कि विश्व का कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसकी तुलना भारत की संस्कृति, पारिवारिक मूल्यों, सामाजिक व्यवस्था व नैतिक मूल्यों से की जा सके। शाकाहार, अहिंसा, आयुर्वेद, योग, गोधन, मंत्र संपदा तथा वैदिक ग्रंथों के साथ साथ पावन गंगा, हिमालय और समुद्रों के सुंदर किनारे विश्व की समस्त खूबियों को समेटकर भारत का श्रृंगार कर रहे हैं। डॉक्टर मोक्ष राज भरतपुर जिले की नगर तहसील के मानवता कला गांव के निवासी हैं। भारत की वैदिक संस्कृति का जो एक प्रभाव रहा है, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम और यत्र विश्वम भवत्येक नीडम का भाव व्यापकता और महान उद्देश्य को लेकर पूरी दुनिया के उपकार के लिए परंपरागत रूप से संचालित है, उसे ध्यान में रखकर भारत सरकार ने पिछले 2017-18 के सत्र में 112 से अधिक भारतीय संस्कृति शिक्षकों को विभिन्न देशों में नियुक्तियां दी थी। मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी स्थित भारतीय राजदूतावास में भारतीय संस्कृति शिक्षक के पद पर काम करने का अवसर मिला और यह अवसर कई मायने में बड़ा महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। हमने देखा वहाँ की लोगों को हिंदी सीखने की ललक है, चाहे उसका कारण बॉलीवुड हो या फिर किसी क्षेत्र में उनको व्यवसाय करना हो। भारत के प्रति लोगों का लगाव लगातार बढ़ रहा है। लोग भारत की संस्कृति और इतिहास को प्रामाणिकता के आधार पर देखना चाहते हैं, इसलिए हिंदी सीख रहे हैं। और इसके अलावा योग सीखने की तो एक ऐसी वहाँ पर धूम मची हुई है, जैसे 36 मिलियन लोग वहाँ योग करते हैं, यानी अमेरिका के 10% लोग रोज़ योग करते हैं। तो उनमें भारतीय योग के परंपरागत स्वरूप को देना उन्हें बहुत लुभाता है। इसके अलावा वाशिंगटन डीसी में 192 दूतावास हैं अलग अलग देशों के, सो उनके डिप्लोमेट्स भी योग को भारत के ही किसी गुरु से सीखना पसंद करते हैं। सो हमने लगभग 12 से अधिक देशों के बच्चों को हिंदी सिखाई है। वहाँ जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी, जो बहुत शीर्षस्थ विश्वविद्यालय हैं अमेरिका के, उनमें 47 से अधिक हमारे छात्र एक हिंदी की कक्षा में रहते थे। ये बड़े आप सभी के लिए एक आश्चर्य की बात हो सकती है, लेकिन इतनी मांग है वहाँ पर। इतना ही नहीं, हॉलीवुड की बहुत ही प्रसिद्ध गायिका, एक्ट्रेस, अफ्रीकन अमेरिकन मूल की मैरी मिलवेन, उसने जो ही आपने देखा होगा जनगण मन और ओम जय जगदीश हरे गाया, राजस्थानी पोशाक में लहंगा चुनरी ओढ़कर उसने चर्च के अंदर इसकी शूटिंग की थी। सो यह एक बहुत बड़ा सामंजस्य था कि वह भारतीय परंपरा के बहुत ही पॉपुलर एक भजन को उसने इस ढंग से गाया। सो हमें ऐसा लगता है कि भारत की संस्कृति के प्रति लोगों में इतनी ललक है, वो जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं भारत के प्रति। उनका पर्यटन का मन भी इतना अधिक होता है कि कब कोरोना समाप्त हो और कब वो भारत को देखें। तो भारत की संस्कृति का जो चुंबकीय प्रभाव है उसको लेकर अमेरिकी बहुत उत्साहित हैं, एक्साइट हैं। डॉक्टर भारतीय संस्कृति शिक्षक, वाशिंगटन डीसी। मैं 3 वर्ष तक वहाँ रहा और इन 2018 में जनवरी में गया था और अब जनवरी 2021 में यहाँ आया हूँ। जिस समय मैं आया उस समय एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के जो मैनेजर थे वो और विभिन्न कम्युनिटी के लीडर्स ने बड़े भावभीनी ढंग से मेरा विदाई का समारोह रखा था। सो वहाँ बहुत लोगों की इच्छा है। 3 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा निकला जी। तो वहाँ 3 प्रमुख स्थान हैं वाशिंगटन डीसी, क्योंकि कैपिटल है तो व्हाइट हाउस, वाशिंगटन मॉन्यूमेंट और तीसरा वहाँ की कैपिटल है जो संसद है। इन तीनों ही स्थानों के सामने हमने एक वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन, विशाल आयोजन किए, जिनमें 2500 तक लोगों की संख्या रही और उन 2500 लोगों में 25 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए।